हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई सुल्तान ऑफ दिल्ली सीरीज रिलीज हो चुकी है, जिसके ट्रेलर को देख करके तो ऐसे ही लग रहा था कि एक सिंपल सी गैंगस्टर वाली सीरीज रिलीज हो रही है, क्योंकि मिर्जापुर, सेक्रेट गेम, इन सारी चीजों को देख करके हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं। ऐसे में मिलिंद लुथारिया, जिन्होंने इसके पहले वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और ऐसी कई सारी गैंगस्टर बेसिस फिल्में बनाई है, तो उन्हें ही इसका काम दिया गया था। जिन्होंने इस काम को कितनी अच्छी तरीके से किया है उसकी तो बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर ले डिज्नी प्लस हॉटस्टार की। तो आपको ये चीज तो पता ही होगी कि उनकी तरफ से किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाकर हर सीरीज के फिलहाल तो अभी के तौर पर 2 टुकड़े कर दिए जाते थे, यानी 2 पार्ट में सीरीज रिलीज करते थे और हमारा काटते थे, जिस पर सोनी लिव वाले भी चल रहे हैं। लेकिन खैर, उससे हटकर इस बार मैं आपके लिए खुशखबरी के तौर पर बात कहूँ तो इस सीरीज के पूरे 9 एपिसोड, जो कि 30-40 मिनट के आसपास के हैं, एक ही साथ रिलीज कर दिया गया, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। क्योंकि उस हिसाब से अगर इस सीरीज को मैं अपनी नजर में तोलूं, तो जो मैंने आपको पहले डायरेक्टर का नाम बताया, मिलिंद लुथारिया, तो उनकी तरफ से जो ये सीरीज बनाई गई है, शायद से उन्हें यही इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि आपने बादशाह, वंस अपॉन ए टाइम, ये जो सारी की सारी फिल्में बनाई है उसका पूरा मसाला लो और उन्हें भी एक मास ऑडियंस के हिसाब से वैसा कंटेंट बना करके दे दो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी उस पुरानी फिल्मों की इंस्पिरेशन लेकर के, अब ये बुक की भी अडेप्टेशन है, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन खैर उससे हटकर अगर कहूँ तो दिल्ली ऑफ सुल्तान कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती। यानी कि ये सीरीज स्ट्रेटली वन टाइम वॉच मास ऑडियंस के लिए है, जो शायद से इस सीरीज को काफी ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि उनके ही हिसाब से इस पूरी सीरीज में मुझे वो कहते हैं ना, जरा या फिर कहूँ इत्तू सी भी कोई भी नई क्रिएटिविटी नजर ही नहीं आई। इसके अलावा बात की जाए सारे के सारे एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस की, तो स्क्रीन पर बस वो कहते हैं ना, डायलॉग बोलने जैसी सिचुएशन उन सभी ने किया और अपनी परफॉर्मेंस दी और अपने पेमेंट लेकर के चले गए, जिसमें बस ये सीरीज उन ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हुए खुद के इस यूनिवर्स में वो कहते हैं ना कि अपना इतना सही योगदान देती है। क्योंकि ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि मेकर्स ने और भी डिमांड की होगी, क्योंकि उससे हटकर इसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी की बात की जाए तो बस ठीक ठाक सी है। नाम के हिसाब से डिज्नी वालों ने उन्हें बजट दे दिया कि तुम इस सीरीज को बना करके जल्द से जल्द हमें दो, ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भौकाल मचा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेट उनका ये काम उस लेवल पर नहीं हो पाया। बट फिर भी कहूंगा कि अगर मास ऑडियंस गैंगस्टर बेसिस कुछ सीरीज देखना चाहती है तो इसे भी अपनी लिस्ट में डाल लेना, मजा आ जाएगा। बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते, नई बात तो नहीं है। जिसकी अगर आप कहानी पूछो तो कहानी ट्रेलर में बता दी गई थी कि दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा और इसमें कौन दुश्मन है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन नहीं। यही सारा का सारा झमेला चलते हुए सीरीज अपना पैकअप इस पूरे सीजन में तो नहीं कर पाती, यानी इसका सीजन 2 भी आएगा, जो मैं फिर से कहूंगा कि जो इस तरीके के शोज के फैंस है उनके लिए तो वर्थित बनता है। यानी वो लोग इसके सीजन 2 का वेट करेंगे, जिसमें मेरी नजर में ये सीरीज काफी एवरेज सी है, जिसे मैं फिर से दोबारा मुड़कर देखना नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर ऑनेस्टली कहूँ कि अगर ये मेरा काम नहीं होता तो मैं इस सीरीज की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। बट खैर, देखकर टाइम बचाने वाली बात मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। बाकी अब आपको आपका समय इस सीरीज पर देना भी है या नहीं, वो आपका ओपिनियन है। जिससे हटकर अब सीधे सीरीज की रिव्यू की बात की जाए तो क्रिटिक्स अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज को उतना प्यार नहीं देने वाले। लेकिन जो समोसा वाली सिचुएशन है उसे ध्यान में रखकर बात करूं तो हाँ, उनकी नजर में ये सीरीज कहीं ना कहीं बी की कैटेगरी का स्टैंड तो रखती ही है। और बात की जाए मास ऑडियंस की, तो उनकी नजर में A- इस सीरीज को अभी से दे दो तो बेटर रहेगा। जिस हिसाब से मैं इस सीरीज को अपनी नजर में तोलूं तो कुछ भी नया ना दिखाने की वजह से मैं इस सीरीज को B- की कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन खैर, मेरा ओपिनियन आपको नहीं चिपकाऊंगा, बस अपनी राय दी है, जिसे देकर अब फिर क्या यहाँ से सीधे दूसरे वीडियो पर लग जाऊंगा। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।